अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिविल सोसाइटी की आवाज़ सफिया खान के साथ और मैं हूं सफिया खान। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं मलीर नदी पर और यहां पर आवाम की शिकायत पर मैं यहां पर आई। मुझे एक वाकया जो है यहां पर हाईलाइट किया गया था कि यहां पर जो कौमी असासा था जो बंद है उसको काट दिया गया है। MNA अदील अहमद की सरबराही में ये काम हुआ है जो मुझे जराए के तरीके से जो है वो मालूम हुआ है। यहाँ पर ये बंद को काटा गया जो कौमी असासा था। ये बंद जो है जाकर मिलता है CVO तक, मतलब इस कदर जो है ये यहाँ पर पानी जब यहाँ का आए ताकि आज नहीं 10 साल बाद 15 साल बाद जब भी जो है यहाँ पर कभी अल्लाह ना करे कभी सैलाब का खदशा आया अगर शाफिसल कॉलोनी में, शाफिसल कॉलोनी बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट मलीर में, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट मलीर जो है वो डूबने का खदशा है। यहाँ पर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाएगा ये पूरा पीछे ये यहाँ से लाइन्स जा रही है, बंद को काटा गया है और यहाँ से सीवरेज का जो है निजाम निकाला गया, जबकि ये लाइन्स जो है लोगों को डालनी चाहिए थी इंतजामिया को। ये नालों में पानी गिरना था और इन लोगों ने शॉर्टकट निकाला और शॉर्टकट के जरिए जो है यहाँ पर पानी डाला। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। इससे पहले मैं आपको मेरे साथ मौजूद है राना अब्दुर्रहमान, चीफ रिपोर्टर हमारे, इनसे मजीद जानते हैं कि ये क्या कहते हैं इस बारे में। जी राना साहब, क्या कहेंगे? ये इतना तो संगीन यहाँ पर काम हुआ है, काश्तकारी भी जो है यहाँ पर जारी है जो कि गैर कानूनी काम है, कौमी असासा था, इसका बेड़ा गर्क कर दिया, क्या कहेंगे? अच्छा सफिया, पहले तो एक बात ये मैं बताता चलूँ कि कोई एक आज की नहीं है, ये 88 के अंदर जब सैलाब आया था तो इसी बंद ने इस इलाके को बचाया था। अच्छा, सिर्फ इस इलाके को नहीं, अगर हम कायदाबाद से शुरू हों तो ये CVO पे जाके ये बंद का पानी गिरता है, क्योंकि ये सीवरेज के पानी के लिए नहीं बनाया गया, ये बनाया गया बरसाती नाले जो यानी बरसाती पानी आता है, बारिशें होती है उसके लिए बनाया गया। ये तो इंतजामिया की नाली है। अच्छा, इसके अंदर जैसे आपने MNA साहब का नाम लिया, अदील अहमद जो है यहाँ के, सिर्फ MNA का काम नहीं है, इसके अंदर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, हुकूमत, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सब शामिल हैं, क्योंकि वो सब यहाँ पे आवाम के नुमाइंदे बने हुए हैं और आवाम के वो नुमाइंदे हैं। अच्छा, आवाम को जरा ये बताएं कि जो डाला गया है, लाइन जो डाली गई है, जबकि नालों में गिराना था इन लोगों को पानी, पर यहाँ गिरा, इसके नुकसान किस हद तक बढ़ सकते हैं? नुकसान तो बढ़ेंगे, अल्लाह न करे अगर नदी बढ़ जाती है, यहाँ सैलाबी रेला है, जैसे कि अभी तूफानी बारिशें हो रही हैं, पूरे इलाके डूबे हैं, कराची पूरा डूबा हुआ है, कराची की मेन शहरें डूबी रही हैं। क्या वजह है कि हमने बरसाती नालों को बंद करके हमने सीवरेज में डाल दिया, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। मैं इसके लिए यही भी बताता चलूँ, जब ये गुज़श्ता दिनों जब इसका काम शुरू हुआ, इसकी कटाई की गई, बंद की, जब भी हमने फौरन राब्ता किया गया और इंतजामिया से बात की, फिर हमने खबर भी नशर की अपनी डेली कौमी सारा अखबार में, तो उन्होंने रिएक्शन दिया कि नहीं यार, हम ऐसी बात नहीं है, हमारे पास मजबूरी थी। फिर इनके एक मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, उन्होंने कहा हाँ यार ये हमसे गलती हो गई बंद काट के। मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का बजट लेते हैं, आपने करोड़ों रुपए की लाइनें डाल दी और आवाम को सहूलियत देने के लिए, तो आपसे क्या मौत पड़ती थी आपको कि आप सिर्फ एक होलर मशीन लाते, होल करते, होल के जरिए पाइप ले जाते? आपने पूरे बंद को काट दिया जिसको आप मजबूत कर नहीं सकते। मैं अभी आपको कुछ फुटेज भी दिखाना चाहूंगा कि ये जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब मैं यहाँ पर आई और मैंने देखा तो यहाँ पर जो है ये पीले रंग के पत्थर बड़े मजबूत लगाए गए ताकि जो है आइंदा जी पत्थर लगा होगा। जी बिल्कुल। मेरी जब उनसे बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि यार आप ये क्या काम कर रहे हैं, आपने इसको तोड़ दिया है, लगा दिया है और बेड़ा गर्क कर दिया है, इसका कौन जिम्मेदार है? ये आवाम के, जब यहाँ शाफिसल की कुरंगी की आवाम डूबेगी, क्या तभी आप लोग जागेंगे? अच्छा, हम बेहिस हो चुके हैं, मुझे लगता है हुकूमतें बेहिस हो चुकी हैं। जब तक कुछ लाशें ना गिर जाएं, लोगों के कत्ल गारत ना हो जाए, लोग डूब ना जाए, मर ना जाए, जब तक इंतजामिया जागती नहीं है और फिर मलबा डालते हैं यार वो साबका हुकूमतों ने काम किया। अभी तो तहरीक इंसाफ की वफाक में भी हुकूमत है और सिंध में भी 14 सीटें उनके पास हैं, पंजाब उनके पास है, खैबर पख्तूनख्वा उनके पास है, और हालत आप देख लें। दिक्कत के बाद मैं यहाँ नीचे मौजूद हूँ। अभी जहाँ से इन लोगों ने बंद काटे वो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से इन्होंने बंद काट कर लाइंस गुजारी हैं और ये जितना भी जो है सीवरेज का पानी है ये तमाम का तमाम ये पीछे जा रहा है, जबकि यहाँ पर काश्तकारी भी होती है जो वो भी गैर कानूनी है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि कौमी असासे, तब मुझे बड़े दुख के साथ ही बात कहनी पड़ रही है कि इन लोगों ने कौमी असासे को काट कर और अपना काम आसान किया, जबकि तमाम की तमाम चीज़ों के बजट पास थे, इन लोगों के पास पैसा था, उसके बावजूद भी इन लोगों ने शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश की। जी नाज़रीन, आपने देखा मैं इस वक्त नीचे मौजूद हूँ और यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि सीवरेज का इतना बड़ा ये पूरी आबादी के लिए जो है कितना सा ये पाइप डाला गया है, जो कि ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा महीने या ज़्यादा साल चलेगा। साल तो बड़ी दूर की बात है, महीने भी अगर चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। देख सकते हैं मेरे पीछे नदी जो है वो मंजर यहाँ पर पेश कर रही है। बड़े ही अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है
कि ये जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मजीद राना अब्दुर्रहमान से जानते हैं, मेरे साथ ही मौजूद है। राना अब्दुर्रहमान, इतनी बड़ी आबादी के लिए इतना सा पाइप डाला गया है, हंसी भी आ रही है देख के। इतने छोटे से सेवरेज के निजाम के लिए इन लोगों ने पूरा बंद काट के उसको तबाह कर दिया। देखिए, मैं पहले तो कैमरामैन से कहूंगा जरा ये आप माइक हटाइए। डाली गई थी जब भी हमने ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये जो लाइन डाली जा रही है एक तो इंतहाई छोटी है और जिस तरीके से हजारों लाखों लोगों की आबादी है, लाखों घर हैं, उनके हिसाब से आप लाइन छोटी डाल रहे हैं। ये लाइन तो डाल दी इन्होंने। अब इनको पहले चाहिए था यहाँ एक हाउसिंग बनाते, एक यहाँ पे हाउसिंग बनाते जिसकी वजह से रिटर्न का चक्कर नहीं होता। अब बारिशें चल रही हैं शदीद और अगर आने वाले दिनों में मजीद बारिशें हुई तो ये नदी में जब पानी आएगा तो ये रिटर्न मारेगा। तो इंतजामिया को हमने पहले भी बताया था, अब फिर हम आगाही देते हैं सीएसएन, क्योंकि हमारा काम है आवाम की बात करना और आवाम की मसाइल को उजागर करना। खुदारा इसके लिए फौरन हाउसिंग बनाया। जो आपने करना था वो तो आपने कर दिया, नदी काट दिया आपने। जो नहीं होना चाहिए था होल होके काम होना चाहिए था। अच्छा, मशीनरीज भी है, पेमेंट भी है, पैसा भी है, बजट भी अच्छा खासा होता है, पता नहीं क्या वजह है। मशीनरी भी है, इनके पास अमला भी मौजूद है, उसके बाद क्या है इनकी नाअहली है जो इन लोगों ने इतना बड़ा काम ये सरंजाम दिया। असल एक चीज से ना हमें बाज आना चाहिए। ये सियासी पार्टियों की जो नारेबाजी है ना, ये बड़े गमगीर हैं। हमारे यहाँ अभी देखें, ये सियासी काम पे क्यों किया गया, इससे पहले क्यों नहीं किया गया? 1.5 साल बाद याद आया आपको ये लाइन डालना, वो भी आपने ऐसी लाइन डाली है कि 15 इंच की लाइन और इतनी बड़ी आबादी के लिए। क्यों आगे बढ़ जाती है? इलेक्शन आ रहे हैं। दूसरी जगह पे जहाँ मुत्तहदा वहाँ मुत्तहदा काम करिए, जहाँ पीटीआई काम करिए, जहाँ पीपल्स पार्टी काम करिए। डेढ़ महीने से पीपल्स पार्टी से मैं पूछता हूँ, पिछले 12 साल से तुम्हारी हुकूमत है, पहले कहाँ थे? अब जगह जगह रोड डल रहे हैं, जगह जगह लाइनें डल रही हैं। अच्छा, जहाँ बेहिसी इतनी है, कहीं रोड डाल रहे हैं, रोड डालने के बाद नीचे ना सेवरेज का निजाम है, ना गैस की लाइन सही डाली है। अच्छा, वो फिर जब जैसी रोड बना के जाएंगे रोड खोदना शुरू कर देंगे। यानी सियासत पे काम हो रहा है, फोटो सेशन हो रहा है। सिर्फ काम तो हो रहे हैं पर उससे आवाम को कोई खातिर ख्वाह जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा, बल्कि उससे उल्टा आवाम को नुकसान ही होता है। मिसाल के तौर पर हम इसी की दे देते हैं, अगर इसका बॉक्स नहीं बनाते, हाउसिंग नहीं बनाते, इसका एक पूरा यहाँ पे एक चकोर बॉक्स बना के उसको लॉक जब तक नहीं करेंगे, जब तक तो ये निज़ाम बेहतर नहीं होगा। और अल्लाह ना करे, हम तो अल्लाह से ये दुआ है, अल्लाह हमारे मुल्क को भी, हमारे इलाके को भी हिफाजत फरमा। क्योंकि जैसे मामला है दिन ब दिन हमारे मुल्क की मैशियत भी, हमारे मुल्क के मसाइल भी गिरते गिरते चले जा रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं यार हम तरक्की कर रहे हैं, कौन सी तरक्की कर रहे हैं? हम एक सेवरेज लाइन के लिए बंद काट दिया और एक होल करके हम नहीं ला सकते। क्या समझते हैं इसके ऊपर किसको आवाज उठानी चाहिए? हम तो अपनी तरफ से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, पर आगे ये किसका काम बनता है जो आगे आवाम? देखिए, इसके लिए आवाम को निकलना पड़ेगा। आवाम जब तक अपने हकूक के लिए बात नहीं करेगी, निकलेगी नहीं, जब तक मामला हल नहीं होंगे। आवाम को चाहिए कि निकलें, सियासत से हटके, सियासी जमातों से हटके निकलें। कोई मुत्तहदा का है, कोई पीपल्स पार्टी है, किसी और जमात का, वो नाम से हटे और अपनी आवाज बुलंद करे, अपने इलाके के मसाइल उजागर करे, अपने इलाके के मसाइल बताए कि ये मामला हैं। अब ये देख लेना, अब हम आवाज उठा रहे हैं, उल्टा आवाम के मसाइल हल करने के बजाय हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं, हमारे साथ बोल रहे हैं आप आवाम की बात ना करें। यार ये तो हमारा काम है, हम करेंगे ना। अल्लाह का शुक्र है, पहले कभी डरते थे। मैं एक दफा फिर कैमरे के जरिए बताना चाहता हूँ, अल्लाह का शुक्र हम डरने वाले लोग नहीं है। हमारा काम है आवाम की बात करना। और अल्लाह का शुक्र है सीएसएन की पूरी टीम और इंतजामिया के बारे में और डेली कौमी सहारा मीडिया कारपोरेशन के बारे में सफियत सब जानते हैं, जितने भी हमारे इदारे सब जानते हैं कि ये मिच्योर होकर काम करते हैं और आवाम की नुमाइंदगी करने की बात करते हैं। और इंशाल्लाह ताला हम ये करते रहेंगे। जिसको हमसे कोई तकलीफ है, जाती अगर मैं किसी से काम बोलूं तो वो मेरी बात उठा सकता है कि हमने जाती तौर पे किसी को काम बोला हो। हमारा काम है जो काम किए जा रहे हैं वो अच्छे किए जाएं, अगर करने की नीयत हो रही है। और अगर आप नहीं कर सकते तो वो भी ना करें जो कर रहे हैं आप, ताकि आवाम को नुकसान ना हो। नाज़रीन, आपने देखा राना अब्दुर्रहमान मेरे साथ मौजूद थे और काफी ये बात करते हुए जज्बाती भी हो गए थे। और बिल्कुल ठीक बात की राना अब्दुर्रहमान ने। आज नहीं, 1 साल बाद, 10-15 साल बाद, जब भी कभी अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता डिस्ट्रिक्ट करेंगी मैं हमारे शाह फैसल कॉलोनी में अगर सैलाब का खदशा हुआ तो ज्यादा चांसेस यही हैं, चांसेस क्या बल्कि बंद को काट दिया गया है। पानी अगर आता भी है, जो सैलाबी रेला होगा वो जो है पूरा का पूरा आबादी में दाखिल होगा। और इसकी यही वजह है कि इन लोगों ने जो है ये बंद काटा है। बड़े ही मुझे दुख के साथ ही बात करनी पड़ी इंतजामिया को, जिससे भी ये काम करवाया उनको शर्म आनी चाहिए थी। एक दफा ये सोचते थे आपके पास अमला है आपके साथ आपका काम करने के लिए, आपके साथ जो है आपको बजट पास करके दिया जाता है, उसके बावजूद भी आप कितनी नाअहली हैं। आपने काम नहीं करना, आप अपने घर जाके बैठे, ताकि आपकी सीट पे कोई ऐसे शख्स आकर बैठे, ऐसे लोग आकर बैठे जो वाकई आवाम के बारे में बात करते हो, आवाम का सोचते हो। मेरे पीछे जो भी मैं अभी इस वक्त ये मंजर देख रही हूँ, मेरा दिल जो है बड़ा
अफसरदा है आवाम का सोच कर के क्या होगा हमारे शाह फैसल का, अब तो ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। दुआ बस अब यही कर सकते हैं कि जो है ये सैलाबी रेला जो है वो अब ना आए, क्योंकि मैंने जब इसके बारे में आने से पहले इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, 27 से 28 जो है यहाँ पर डैम बनाए गए उसको रोकने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर जब मैंने आगे देखा मजबूत तरीन जो पीले पत्थर होते हैं वो लगाकर इसको डैम को बनाया गया है, पर उसके बावजूद इन लोगों ने, इनकी नाअहली इतनी है, इन लोगों ने उसको भी काट दिया। आबादी जो है वो बंद काट के आगे आने की कोशिश कर रही है। खुदा ही बेहतर जानता है इसका क्या होगा। जब तक ये आला हुक्मरान जो हमारे हैं, जो यहाँ के काउंसलर हैं, जो MNA MPs हैं, वो जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है हमारा निज़ाम जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। CSN ने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब आगे देखना ये है कि अब इस पे अमल दरामद किस कदर होता है। आप जितने भी हुक्मरान हैं जिनके खिलाफ आज क्या पता मैं बोल गई हूँ, उनको ये चाहिए आप ये देखें कि CSN जो है अवाम की बात कर रहा है, आप ना कि धमकियां दें, ना कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करें, बल्कि आप आए, आप भी अवाम की आवाज बने, ताकि जब आप लोग इलेक्शन के वक्त आके वोट लेते हैं ना, तो अवाम जो है आपको खुशी से वोट दे, ना कि आपको जो है बुरा भला कहकर वोट दे और आपके जाने के बाद भी आपको बुरा भला कहे। नाज़रीन, ये बहुत ही अहम टॉपिक था जो इस वक्त आज मैंने उठाया यहाँ पर आके। अब देखना ये आगे इस पर काम किस कदर होगा और किस कदर नहीं होगा। अब भी क्या धमकियां आएंगी या अभी भी ये लोग जो है इंसान बन के अपने काम सर अंजाम देंगे। जब तक के लिए सफिया खान को इजाजत है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।